चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं सम नंबर 17। सम नंबर 17 के चांसेस तभी रह सकते हैं जब आपको पूरा का पूरा एक प्रोबेबिलिटी का सम 10 मार्क का पूछा जा सकता है। तो देखो लास्ट ईयर की अगर बात करें तो 5-5 मार्क के दो सम आए थे। मतलब कि 5 मार्क का एक प्रोबेबिलिटी का सम था और 5 मार्क की थ्योरी थी। ऑप्शन में भी आपको 5 मार्क का प्रोबेबिलिटी का सम था और 5 मार्क की थ्योरी थी। ठीक है, तो चांसेस तो देखो 10 मार्क का सम इस बार आने की संभावना हो सकती है। क्लियर। तो अगर 10 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि वो ये 17 सम भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सम नंबर 17 में आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं निकाली, आपको प्रोबेबिलिटी दे दी गई है। हमको जो भी फेवरेबल आउटकम होंगे वो निकालने हैं उसके, बराबर ना। तो इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो यहाँ पे मैथमेटिक्स ज्यादा फॉलो होने वाली है, प्रोबेबिलिटी नहीं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो डायरेक्टली दे दी गई है। बराबर, क्वेश्चन अभी करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ग्रुप ऑफ कंसिस्ट ऑफ 7 मेन एंड सम वुमेन। मतलब एक ग्रुप है जिसमें 7 क्या है, मेन है और सम वुमेन है। सम वुमेन का मतलब क्या आ जाता है बच्चों, कि मुझे कोई भी नंबर ऑफ वुमेन्स नहीं दिए गए हैं, तो जस्ट वही आपको ये सब में निकालना है, नंबर ऑफ वुमेन्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग 2 वुमेन फ्रॉम देम इज 1/15। अब यहाँ पे देखो, हमको टोटल वो भी नहीं पता है। देखो आपको इतना पता है कि 7 मैन है और सब वुमेन है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस ग्रुप, और उसके उसमें से हमने 2 वुमेन को सिलेक्ट किया, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/15 है। देखो 2 वुमेन है ऐसा नहीं बोल रहे, रैंडमली 2 वुमेन सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं। तो वुमेन वहां पे 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। ठीक है, और ग्रुप के टोटल पीपल भी फिर 17, 20, 25 कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल अगर दिया होता कि 20 लोग हैं तो 20 में से 7 माइनस करके 13 वुमेन तो मैं ऐसे ही निकाल देता। मुझे टोटल भी नहीं दिया है क्योंकि सब वुमेन बोल दिया है ना। और ये बोल रहा है कि उसमें से रैंडमली अगर हम 2 वुमेन को सिलेक्ट करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम आपको दे रहे हैं 1/15। आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ वुमेन निकालना है कि ग्रुप में कितने हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी तो आपको डायरेक्ट दे दी गई है 1/15। मुझे वुमेन निकालना है तो पूरा मैथमेटिक्स वाला सम है, 1 बाय 1 में आपको समझा रहा हूँ। आप अच्छे से देखो और अपने साथ नोटबुक में भी ये सम लिखते जाओ। तो देखो, वी नो दैट द टोटल ग्रुप कंसिस्ट 7 मेन एंड सम वुमेन। ठीक है, 7 मेन है वो तो मुझे पता है। अब क्या करूंगा, मैं वुमेन को डिनोट कर लेता हूँ W से, कि टोटल वुमेन जो भी होंगी उसको मैं W से डिनोट करता हूँ। हम जैसे करते थे ना, लेट द प्रॉफिट इज X, मैथमेटिक्स में करते हैं ना कि प्रॉफिट है वो हम X मान लेते हैं। तो यहाँ पे जस्ट वुमेन को मैंने क्या मान लिया है, W मान लिया है। ठीक है, अब चलते सम की शुरुआत करते हैं। और एक और चीज दी है इन्होंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 2 वुमेन। 2 वुमेन की प्रोबेबिलिटी सिलेक्ट करने की संभावना कितनी है, 1/15। मतलब 1 क्या है आपका M है और N क्या है आपका 15 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका M क्या है, 1 है, और 15 क्या है वो आपका N है। अब यहाँ पे 2 स्टेप आपको करने हैं, 2 स्टेप। आपको M निकालना है, आपको N निकालना है, और उसको यूज करके हम मैथमेटिक्स को यूज करेंगे और वुमेन निकालेंगे। कैसे, सबसे पहले हम N निकालते हैं। ठीक है, स्टेप 1, टोटल नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 2 पीपल फ्रॉम द ग्रुप। हमको टोटल नंबर मतलब क्या निकालना है, N। अब N कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द ग्रुप क्या है, 7 + W, 7 मेन, और वुमेन मुझे पता नहीं है, मैंने W लिख दिया। तो टोटल कितने हो गए, 7 + W। समझ में आया, टोटल कितने हैं, 7 मेन है और वुमेन मुझे पता नहीं है। तो 7 + W, अब W जो भी होगा उसको प्लस करूंगा, टोटल आ जाएगा, आ जाएगा। तो 7 + W डिवाइड बाय 2, 7 + W डिवाइड बाय 2, मतलब ऐसा कह सकता हूँ 7 + W C डिवाइड बाय 2, क्योंकि 7 + W समथिंग होगा और C डिवाइड बाय 2। तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे सिलेक्शन मिल जाएगा, N मिल जाएगा। अब इसको अगर मैं करूं, सपोज यहाँ पे मैं करता 7C2, तो कैसे सोल्व करता, ये 2 है तो 2 × 1, और ये 7 है तो क्या करता, 7 × 6 करता। ठीक है, ये 7 लोग, फिर एक सिलेक्शन हो जाता तो कितने बचते, 6 लोग। तो वैसे ही मैंने किया कि 7 + W सबसे पहले। ठीक है, तो ये 7 है, ये 7 + W मतलब W कोई नंबर ही होगा ना, अभी मुझे पता नहीं है तो मैं W लिख रहा हूँ, जैसे कि X लिखते हैं। अब इसमें से एक सिलेक्शन हो गया तो 6 + W, जो कि ये 6 है,
W तो मुझे पता नहीं है, एक तो आदमी कम हो ही जाएगा सिलेक्शन के बाद, तो ये 6 प्लस W, तो आपका टोटल n क्या आ जाता है, नंबर ऑफ सिलेक्शन जो है n होता है, टोटल n आउटकम्स, टोटल आउटकम्स इसको बोलते हैं 7 प्लस W, 6 प्लस W डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे स्टेप 2 निकालना है, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 2 वुमेन। तो यहाँ पे 2 वुमेन को हमको सिलेक्ट करना है, तो वुमेन कोई भी होगी, ठीक है, उसमें से 2 सिलेक्शन करना है। मतलब मैं सपोज कर लेता हूँ कि वुमेन है यहाँ पे वो 10 है, और यहाँ पे सिलेक्शन कितना करना है 2, तो 10 जो है मुझे फिगर अभी मालूम नहीं है तो मैंने W लिख दिया, और 2 सिलेक्ट करना है तो 2। अब इसको कैसे करते हैं हम, 10 C2 मतलब यहाँ पे क्या करते हैं 10 into 9 और ये 2 into 1, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा W जो कि मेरा 10 है। अब यहाँ पे रैंडमली सिलेक्ट करना है तो मुझे एक डिजिट माइनस करना पड़ेगा, तो W बराबर मल्टीप्लाई W माइनस 1। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, अलग अलग लिखा 7 प्लस W, यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो 7, ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो 7, और यहाँ पे लिख सकते हो आप W माइनस 1, इस तरह भी आप लिखोगे तो भी आपका सिंप्लीफाई करोगे तो यही आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने जस्ट डायरेक्ट लिखा है, मुझे आइडिया नहीं था, नहीं तो मैं आपको इजीली सेम करता, पर आप यहाँ पे भी ये ले लो W माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ये वाला भी फॉर्मेट आप यूज कर सकते हो, कैलकुलेशन मेथड यूज कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, सेटअप प्रोबेबिलिटी करनी है, किस तरह से, देखो अब हमारे पास M आ चुका, M ये है, क्योंकि रैंडमली सिलेक्ट क्या करना है, वुमेन, वुमेन का सिलेक्शन मैंने निकाल दिया, ये टोटल n है बराबर। अब इसको यूज करते हैं, देखो अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ वुमेन m बाय n क्या है, 1/15 है, तो m क्या निकालना मैंने, यहाँ पे डायरेक्ट आ जाओ, m निकाला w माइनस 1 डिवाइड बाई 2, और n क्या निकाला 7 प्लस W, 6 प्लस W डिवाइड बाई 2, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, m आपका 1 है और n क्या है 15, इसको करना है सिंप्लीफाई। पहले 15 को यहाँ लेके जाओ और इसको यहाँ लेके जाओ, ठीक है। और एक और चीज, पहले तो ये 2 कट हो रहा है तो इसको काट दो, तो काट दिया, तो ये W माइनस 1, 7 प्लस W, 7 प्लस 6, और ये आपका 1/15 जो आपका सामने फिगर बचा है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 15 को यहाँ इंटू कर दिया तो ये आपका हो गया 15 W माइनस 1, और ये आपका 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम ही बचेगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 15W इंटू W 15W स्क्वायर, 15W इंटू 1 15W, और ये माइनस का आएगा। अब 7 इंटू 6 42, 7 इंटू W 7W, ये प्लस करेंगे, प्लस W इंटू 6 प्लस 6W प्लस W इंटू W W स्क्वायर, W इंटू W क्या हो गया, W स्क्वायर। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ये 15W स्क्वायर माइनस 15W, ये W स्क्वायर को आगे लेके आते हैं, और ये 7 प्लस 6 कितना हो गया 13W, और ये 42 एज इट इज। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम ये सब डिजिट को सामने लेके जाते हैं और यहाँ 0 लिखते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, फैक्टराइज करना है। 15W स्क्वायर माइनस 15W, ये प्लस का 13 वहां गया तो माइनस का 13W आएगा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, और ये प्लस का W यहाँ जाएगा तो माइनस का W स्क्वायर, प्लस का 42 वहां जाएगा ऑपोजिट साइड तो माइनस का 42। अब ये 14W स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे एक और 15W स्क्वायर माइनस W स्क्वायर आपका आ जाएगा 14W स्क्वायर प्लस का, और माइनस 15W माइनस 15W कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आपका आ जाएगा माइनस 28W, प्लस तो होता है लेकिन साइन किसकी रहती है, माइनस की, और ये 42। अब इसको डिवाइड बाय 14 कर लेते हैं, ठीक है, या 14 कॉमन निकाल दो, ऐसे करते हो, W स्क्वायर माइनस 2W माइनस 3, तो ये आपका लास्ट सिंप्लीफिकेशन बचता है। अब इसको फैक्टराइज कर दो बराबर, तो ये आपका हो जाएगा W स्क्वायर माइनस 3W प्लस W माइनस 3 0। कैसे करते हैं फैक्टराइज, लास्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 इंटू आगे कुछ नहीं है तो 1, तो ये आपका क्या आ गया 3। तो बीच में 2 नंबर ऐसे आने चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 3 आना चाहिए और प्लस माइनस करने से बीच वाला नंबर आना चाहिए, तो ये 3W प्लस W, तो 3 इंटू 1 तो 3 आ रहा है, और प्लस और माइनस का 3 प्लस का 1, तो यहाँ पे 2 भी आ रहा है। तो ऐसे फैक्टराइज करते हैं, जिनको मैथमेटिक्स अच्छे से आता है वो समझ गए होंगे। तो W स्क्वायर माइनस 3W में W कॉमन निकाला तो क्या बचा W माइनस 3, और यहाँ पे मैंने कॉमन निकाला 1 तो अंदर क्या बचा W माइनस 3, तो दो आपके पास सेम आके सेम टर्म W माइनस 3 और ये W प्लस 1, ठीक है। अब W इक्वल टू 3 कह सकते हैं और W इक्वल टू माइनस 1 कह सकते हैं। अब आपको पता होगा प्रोबेबिलिटी जो भी होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं जाती है, तो W प्लस 3 मतलब वुमेन जो है, और W प्लस 3 क्या है, वो आपका करेक्ट फिगर है किसका, नंबर ऑफ वुमेन का, ठीक है, क्योंकि W क्या है, नंबर ऑफ वुमेन से
तो नंबर ऑफ वुमेन्स आपका क्या आ गया 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी का रोल बहुत कम था ही नहीं, 0 था। उसको यूज करके हमने नंबर ऑफ वुमेन्स उल्टा निकाला है। तो यहाँ पे आपका सम नंबर 17 कंप्लीट होता है, जो कि 10 मार्क्स में आने के चांसेस है, 5 मार्क में ये नहीं आएंगे। चलते हैं अभी नेक्स्ट सम की ओर, 18 सम।